Hello everyone, thank you so much for being here today. I hope you all are doing well and you all are taking very good care of yourself. Welcome to this channel. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक एक्चुअली मेरे दिल के बहुत करीब है because I have seen the results and I have actually seen the character shift, the belief system shift, the perception shift, and therefore your entire the way you live your life, that also begins to shift somewhere. So ये इतना important topic है and मुझे ऐसा लगता है कि at the end of it this is worth it. This is something which is going to be very fruitful for you. So what are we going to talk about? It's about self healing. Yes, अपने आप की हीलिंग करना. और वो कौन सी बातें हैं जो हमारी हीलिंग में रुकावट करती हैं, और वो कौन सी बातें हैं जिसे अगर हम करते हैं तो हमारी हीलिंग हो पाती है. हीलिंग का अर्थ कहीं ना कहीं अपने आप को एम्पावर करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, राइट? चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, या हमारे रिलेशनशिप्स में हो. बिकॉज देन वी बिगिन टू लिव आवर लाइफ मोर फुली. And the purpose of this channel is also to help you to live your life fully and to help you be more empowered, right? तो सेल्फ हीलिंग की जहाँ हम बात करते हैं तो वहाँ पर सेल्फ लव एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम अपने आप से प्यार करें. और वो कौन सी चीज़ें हैं जो सेल्फ लव का हिस्सा है एंड देयरफॉर सेल्फ हीलिंग में हमें मदद कर सकती है. आपके बॉडी के अंदर अगर कोई डिजीज़ेस हैं तो वो हील होने लगता है, क्योंकि हमारे जो थॉट्स हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होकर फिर केमिकल्स को हमारे बॉडी में रिलीज़ करते हैं, और वो केमिकल्स ही हमारे बॉडी के पार्ट्स को डैमेज करते हैं या फिर हील करते हैं. क्योंकि सारी हीलिंग हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी है. हमारे जो सरफेस हैं सेल्स के, वो हमारे हर थॉट को कैच करते हैं. वो उस मैसेजेस को कैच करके अपने अंदर की हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं. तो जब हम नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर जनरेट करते हैं तो हम नेगेटिव केमिकल्स रिलीज़ करते हैं. जब हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं तो हम पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज़ करते हैं. हर डिज़ीज़ के पीछे जो हमारे बॉडी में है उसमें एक मीनिंग है. अगर हम अपने माइंड को ठीक करना चाहते हैं, हम अपने फाइनेंसेस को ठीक करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, ओवरऑल हम अपनी लाइफ को हील करना चाहते हैं, तो इट विल ऑल बिगिन विथ योर इनर वर्क. जितना ज़्यादा अंदर से हम अपने आप को हील करते जाएंगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे, कंपैशन प्रैक्टिस करेंगे, इट विल स्टार्ट रेडिएटिंग आउटसाइड. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जिस पे हमें ध्यान देना है वो है गोइंग इनसाइड, नोइंग योर ट्रू सेल्फ. अपने रियल सेल्फ को जानना. क्योंकि जब हम अपने रियल सेल्फ को नहीं जानते तो फिर बेसिकली जो एक हीलिंग एनर्जी है, जो हैप्पीनेस की एनर्जी है, उसको हम फुल्ली एक्सपीरियंस नहीं कर पाते. जब हम छोटे होते हैं तो हम यूजुअली अपनी जो हमारी सेल्फ आइडेंटिटी है वो हम दूसरे लोगों से ही अपने बारे में समझते हैं. एंड this happens at an age between 0 to 7 where we don't have our conscious mind. हमारा अपनी हमारी जो चेतना है वो एक्टिवेट नहीं होती है. तो बेसिकली हम अपने बारे में जो जानते हैं वो हमने अपने एनवायरनमेंट से सीखा, वो हमने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई, जो चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व की, और रिपीटेडली जो चीज़ें हमें बोली गई अबाउट आवर अपीयरेंसेस, अबाउट आवर बिहेवियर, अबाउट आवर जैसे हम हैं, हमारी पर्सनालिटी के बारे में जो चीज़ें स्कूल में, फ्रेंड्स में, पेरेंट्स से, तो वो चीज़ें जो हमने बार बार सुनी, हमने उसको बिलीव कर लिया. एंड क्योंकि हमने उसे बिलीव कर लिया तो हमारे लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस हो गए, कुछ एविडेंसेस हो गए जो उस बिलीव को फिर सपोर्ट करने लग गए. तो ये एक साइकिल की तरह है. हम किसी चीज़ में बिलीव करते हैं, उसका एविडेंस मिलता है, एविडेंस मिलने से वो बिलीव फिर स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो फिर से हमारे लाइफ में वही एक्सपीरियंसेस होते हैं. एक्चुअली हमें इस पल में रियलाइज़ करना है कि हो सकता है कि उसमें से बहुत सारी आइडेंटिटी जो हमें बताई गई हो कि वो सच नहीं भी हो, राइट? तो सबसे पहली चीज़ जो हमें अपने सेल्फ लव में मदद करती है वो है अपने आप को जानना.
क्योंकि ये मैंने इतनी बार देखा है कि जब लोग अपने आप को, अपने रियल सेल्फ को, अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करने लगते हैं, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्लोर करने लगते हैं, तो द पॉसिबिलिटीज़ बिगिन टू ओपन अप, the potentials begin to get activated, the resources begin to get available, and जो लाइफ के प्रति आपके जो एक्सपीरियंसेस थे या आपका जो दृष्टिकोण था, जो परसेप्शन था, जो शायद लिमिटेड था, वो एक्सपैंड होने लगता है। और हम और ज़्यादा अपने बारे में जब जानते हैं तो एक सेल्फ लव फॉस्टर होता है, एंड इट डज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग to know your true self, because your true self is so pure, so positive, so powerful, and it has so many potentials, right? तो वो सेल्फ लव हमारी सेल्फ हीलिंग में बहुत मदद करता है, क्योंकि फाइनली हमें अपनी लाइफ को एम्पावर्ड वे से जीना बहुत ज़रूरी है, जो मेजॉरिटी हम में से नहीं जी रहे हैं। हम अपनी हैप्पीनेस के लिए, जो सेकंड चीज़ है, एक तो सेल्फ लव हील्स, एंड देन जो हैप्पीनेस है वो कई बार हम अपनी हैप्पीनेस को बाहर के लेबल्स के साथ जोड़ देते हैं, जैसे हमारे अपीयरेंसेस, हमारे पोजेशंस, हमारे क्वालिफ़िकेशंस, हमारा प्रोफेशन, हमारे स्टेटस, हमारे प्रमोशंस, हमारे पोजीशन, फेम, पॉपुलैरिटी, एंड आई नो अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड जब हम अपनी आइडेंटिटी को इन चीज़ों के साथ लिंक करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे स्टेट ऑफ माइंड और हमारे हैप्पीनेस को भी हम उसके साथ लिंक कर देते हैं। और जब ये चीज़ें अप टू द मार्क नहीं होती या स्टेबल नहीं होती तो वो कहीं ना कहीं हमारे स्टेट ऑफ माइंड को भी डिस्टर्ब करती हैं और हम डिज़ीज़ में आना शुरू हो जाते हैं। तो जो फील गुड फैक्टर है वो एक्चुअली अपने आप को जानने से आता है, अपने ट्रू सेल्फ को एक्सप्लोर करने से आता है। सो दिस इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी क्रूशियल फॉर योर हीलिंग। एक्चुअली नोइंग योर सेल्फ, अपने आप को जानना, इज़ एट द रूट ऑफ ऑल हीलिंग। दैट्स द सीड जहाँ पर हमें हीलिंग करने की ज़रूरत है। हम पौधे के पत्तों को कितना भी चमकाएं, हम उसे आर्टिफिशियल फूलों से सजा लें, पर जब तक कि सीड हेल्दी नहीं होता, रूट्स हेल्दी नहीं होते, तब तक वो फ्लावर उस तरह से फ्लरिश नहीं कर सकता। तो ऐसी ही हमारी जो आइडेंटिटी है उसके अंदर जब शिफ्ट आता है तो बहुत सारी हीलिंग हो जाती है। इसी से कनेक्टेड है हमारी नेक्स्ट हीलिंग, और वो है अपने आप को एक्सेप्ट करना। दोस्तों, हम इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं कि कैसे अपने आप को एक्सेप्ट करने से हमारे अंदर कितनी सारी हीलिंग हो सकती है। तो वो कौन सी चीज़ है जो हमारी इस एस्पेक्ट में हीलिंग को ब्लॉक करती है, या फिर जो इस एस्पेक्ट में हमें डैमेज करती है, और वो है कंपैरिजन। अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करना। जो भी एक स्टैंडर्ड सेट है, वेदर इट्स अबाउट द लुक्स, वेदर इट्स अबाउट योर अचीवमेंट्स, अबाउट योर प्रोफेशन, वो जो बेंचमार्क्स बने हुए होते हैं, हम अपने आप को उनसे कंपेयर करते हैं, और जब हम उन्हें अचीव नहीं कर पाते तो फिर हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। हम अपने आप के साथ वो लव फील नहीं कर सकते। हम वो लव तभी फील करते जब हम अपने आप को एज अ विनर, एज एन अचीवर, एज अ सक्सेसफुल पर्सन, कि हमने इस चीज़ को पा लिया, तभी हम अपने आप को प्यार भी करते हैं। एंड दैट इज़ कॉल्ड कंडीशनल लव। अपने आप को कंडीशंस के बेसिस में लव करना, ये ना सिर्फ आपकी हीलिंग को ब्लॉक करता है, बट उसके साथ साथ आपकी साइकी में बहुत सारी डैमेजेस भी करता है। दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वो एक इन्फिनिट यूनिवर्स है। इट्स अ वास्ट एक्सपेंसिव यूनिवर्स जहाँ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ है, अनलिमिटेड पोटेंशियल्स है, अनलिमिटेड एक्सप्रेशंस है। और जब कोई चीज़ इतनी इन्फिनिट होती है तो उसके अंदर बहुत वैरायटी भी होती है, उसके एक्सप्रेशंस बहुत यूनिक होते हैं। इसका एक अच्छा जो रिफ्लेक्शन है वो नेचर में है कि कितने ही तरह के फ्लावर्स हैं, कितनी ही तरह की स्पीशीज़ हैं, कितने तरह के फ्रूट्स हैं, कितने तरह के वेजिटेबल्स हैं। ये इसी बात का संकेत करते हैं कि यूनिवर्स इतना अबंडेंट है, यूनिवर्स इतना प्रोग्रेसिव है कि इसके इतने तरह के एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। तो जब यूनिवर्स के अंदर इतने तरह के एक्सप्रेशन है तो आप समझ सकते हैं कि हम सब एज इंडिविजुअल्स कितने यूनिक हैं। व्हेन यू बिगिन टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ गॉड, द नेचर ऑफ द यूनिवर्स, you begin to understand that I am an expression of it. And तब आप अपने यूनिकनेस को रिस्पेक्ट करने लगते हैं,
उसको अप्रिशिएट करने लगते हैं और इससे आपकी हीलिंग शुरू होती है। डैमेजेस होते हैं कंपैरिजन से, क्योंकि जब हम अपने आप को किसी से भी कंपेयर करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को या तो सुपीरियर समझते हैं या इन्फीरियर समझते हैं। हम अपने आप की वैल्यू कम करते हैं, डिटोरिएट कर देते हैं, and that is what makes us feel inadequate. It makes us feel not good enough because we are comparing ourselves, and that creates a lot of damage. So if you want to start your personal healing, I would request you to start accepting yourself first. Just accept yourself in all your wholeness, with all everything as a package that you are. First start accepting yourself, because that will help you to become compassionate, and with that healing you can start working on the areas which you feel need improvement. अब जो नेक्स्ट चीज़ है जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है और जिससे हम मेजॉरिटी लोग सफ़र करते हैं वो है विक्टिम कॉन्शियसनेस। एक विक्टिम कॉन्शियसनेस में रहना, क्योंकि एक विक्टिम के लिए ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ उसके साथ हो रहा है, उसके साथ गलत किया जा रहा है। थिंग्स आर हैपनिंग टू मी एंड आई डोंट हैव एनी कंट्रोल। तो अगर आप एक विक्टिम से पूछिए तो उसकी एक स्टोरी होगी, और उसकी वो स्टोरी भी कहीं ना कहीं उसके चाइल्डहुड से कनेक्टेड हो सकती है, बिकॉज ऑफ सम इमोशनल डेप्रिवेशन, बिकॉज ऑफ अबैंडनमेंट, बिकॉज ऑफ सम अब्यूज़ दैट हैपेंड एज अ चाइल्ड। एंड बिकॉज एक बच्चा हेल्पलेस होता है तो वो एक हेल्पलेस मेंटालिटी को डेवलप कर लेता है। आई कैन नॉट डू एनी थिंग एंड बैड थिंग्स हैपन टू मी और रॉन्ग थिंग्स हैपन टू मी। Maybe your parents were very strict and there was a lot of authoritative parenting rather, and there was a lot of discipline, over criticism, you were compared. तो या ये सारी चीज़ें क्या करती है, एक लर्नड हेल्पलेसनेस हमारे अंदर आ जाती है, और उस लर्नड हेल्पलेसनेस से हमारे अंदर विक्टिम मेंटालिटी या विक्टिम कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाता है। तो कॉन्स्टेंटली एवरीथिंग इज़ आउट देयर। हमें ऐसा लगता है कि हम किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बट आपको ये समझना ज़रूरी है दैट दिस विक्टिम कॉन्शियसनेस इज़ नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। आई कैन टेल you that because we all are somewhere can relate to this, where we feel that हम किसी को blame कर देते हैं, हम सोचते हैं why me, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या गलत हो रहा है मेरे साथ, और who is to blame for all this, and therefore we create a hero in our life and we create a villain in our life. We try to run away from the villain and we always try to go towards the hero. और इसमें कई बार बिकॉज हमारी प्रोग्रामिंग, बिकॉज हमारे परसेप्शंस डिस्टॉर्टेड हैं एंड बिकॉज हमारी ऐसी प्रोग्रामिंग हो गई है, तो यूजुअली हम देखते हैं कि हम ऐसे सिचुएशंस में आ जाते हैं या ऐसे लोगों के साथ आ जाते हैं या ऐसी परिस्थिति बन जाती है जहाँ फिर से हमें वही विक्टिम वाली मेंटालिटी जो है वो एंडोर्स हो जाती है, वापस वही विक्टिम वाली मेंटालिटी आ जाती है। एंड दिस कैन बी वेरी कैन बी अ लॉट ऑफ सफरिंग। It may seem like taking responsibility is the opposite thing of being a victim, and we don't want to take responsibility because somewhere हम उस victim mentality को enjoy करने लग जाते हैं, वो sympathy को हम enjoy करने लग जाते हैं, but actually it is doing a lot of damage to your life, to your state of mind, and you can have a life which can be so empowering, जहाँ आप कमांड कर सके, जहाँ आप ज़्यादा एम्पावर्ड हो सके। तो सबसे पहले तो आपको अपनी लैंग्वेज को चेक करना होगा कि आप वो कौन से विक्टिम स्टेटमेंट्स बोलते हैं, वो कौन से आपके बिहेवियर्स हो जाते हैं अचानक से जो एक विक्टिम मेंटालिटी को दर्शाते हैं। आपकी थिंकिंग पैटर्न क्या है, आपकी प्रोग्रामिंग क्या है, उस प्रोग्रामिंग को शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उस प्रोग्रामिंग को शिफ्ट नहीं करते तब तक आपकी फिजियोलॉजी, आपकी हर एक सेल के अंदर जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, योर थॉट्स आर बंडल्स और यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड दे आर कॉन्स्टेंटली कैचिंग द मैसेजेस दैट यू आर गिविंग टू देम, और उसको लेकर उसको एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स में ट्रांसलेट करके फिर उसको केमिकली ट्रांसलेट करके वो आपके बॉडी के अंदर भी डिजीज़ेस क्रिएट कर सकता है, वो आपके रिलेशनशिप्स में बहुत कॉन्फ्लिक्ट और डिसहार्मनी क्रिएट कर सकता है, वो आपके मन के अंदर एक जैसा आप फील करना चाहते हैं वर्दी,
वो आप कभी फील नहीं कर सकते। तो आपको डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ एम्पावरमेंट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ लव, एंड बीइंग इन द विक्टिम मेंटालिटी इज़ डेफिनेटली नॉट लविंग योर सेल्फ, क्योंकि आप अपने आप को खुद ही दुख दे रहे हैं, राइट। तो वी नीड टू शिफ्ट दैट एंड वी नीड टू स्टार्ट हीलिंग दैट, एंड वो हीलिंग होगी जब आप अपने ऊपर काम करने को तैयार होंगे। एंड वी वांट टू लिव एन एम्पावर्ड लाइफ, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ आवर हीलिंग। आस्क पावरफुल क्वेश्चंस व्हेन यू आर इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। यूजुअली क्या होता है कि जब हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हैं तो हम अपने आप से डिसएम्पावरिंग क्वेश्चन पूछते हैं, जो हमें और शक्तिहीन कर देता है। हम क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हमारे अंदर विक्टिम कॉन्शियसनेस है तो हम ये पूछते हैं, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं किसे ब्लेम कर सकती हूँ, यू नो, पुअर मी, आई एम ऑलवेज स्टक लाइक दिस, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी, व्हाट इज़ रॉन्ग, यू नो, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। एंड ऑल ऑफ दीज आर रॉन्ग क्वेश्चंस दैट यू आर आस्किंग टू द यूनिवर्स, क्योंकि जो यूनिवर्स है वो पॉजिटिव है, वो पावरफुल है, वो एक्सपेंसिव है, वो प्रोग्रेसिव है। तो उसको ऐसे क्वेश्चंस अगर आप पूछते हैं तो उसके आपके लाइफ में उससे कोई चेंज नहीं आने वाला है। अगर आप एक बार को ये बात बिलीव करें कि हर चीज़ जो हो रही है वो आपको अलाइनमेंट में लाने के लिए हो रही है या आपको आगे बढ़ाने के लिए हो रही है, तो एक तो आप उस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आ जाते हैं। दूसरा, आप फिर वैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। सपोज़ कोई व्यक्ति है जो आपसे बहुत प्यार करता है, आप जानते हो कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी बेस्ट इंटरेस्ट उसके माइंड में है, वो आपकी खुशी को हमेशा एक प्रायोरिटी की तरह रखता है। अगर वो कुछ करता है और उसका आपके ऊपर कोई ऐसा अफेक्ट आता है, लेकिन आपको ये पक्का निश्चय है, आपको पता है कि दिस पर्सन इज़ ऑलवेज गोइंग टू डू समथिंग फॉर माई वेल बीइंग, तो आप उससे क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। आप उससे डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, एंड आई वॉन्ट टू ब्लेम यू फॉर दिस। नहीं, आप ये सोचने की कोशिश करेंगे कि क्या मीनिंग है इसके पीछे, क्या सिखाना चाह रहे हैं ये मुझे, कैसे ये मुझे इम्प्रूव और ग्रो करने में मदद करना चाहते हैं, इसमें क्या गिफ्ट छुपा हुआ है, मैं अपने कौन से रिसोर्सेज को यहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ, या मुझे अगर प्रोग्रेस करना है तो वो कौन सी चीज़ें मुझे पीछे छोड़नी पड़ेंगी, मैं कैसे एक्सप्रेस करके इस चीज़ को बेटर कर सकती हूँ, हाउ कैन इट गेट बेटर फॉर मी एंड फॉर एवरीवन एल्स। तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो फिर आप वो गेट्स खोल देते हैं जिससे हीलिंग हो सके आपकी। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप ऐसे नेगेटिव क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो आपको स्टक रखते हैं, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देते। इवन इफ द यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू समथिंग, इट कैन नॉट गिव यू बिकॉज यू आर ऑन द रॉन्ग फ्रीक्वेंसी, यू आर ऑन अ रॉन्ग टैंजेंट। तो उस लूप को छोड़कर अगर हम इस लूप में आए तो हमें आंसर्स मिलेंगे, और उस आंसर्स के बाद अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इट विल हेल्प अस टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन जिधर हमारी हीलिंग डेफिनेटली नहीं हो रही है, जहाँ हम स्टक फील कर रहे हैं, जहाँ हम स्टैग्नेटेड फील कर रहे हैं, जहाँ हम क्लोज्ड फील कर रहे हैं। तो उसको ओपन करने के लिए हमारे क्वेश्चंस भी वैसे ही होने चाहिए, एंड देन योर हीलिंग विल स्टार्ट, बिकॉज द यूनिवर्स इज़ लाइक अ मैजिकल डॉक्टर, राइट, जो आपको हील कर सकता है। बट उसके आपको हील करने के लिए आपका उस पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। और आपको एक सीक्रेट बताऊं, जब आप एम्पावरिंग क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपके पोटेंशियल्स एक्टिवेट होते हैं, आपके अनडिस्कवर्ड रिसोर्सेज जागृत होते हैं, अनरियलाइज पोटेंशियल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और आपके अंदर वो जो गिफ्ट्स हैं, आपके अंदर वो जो टैलेंट्स हैं, जो स्किल्स हैं, जो एबिलिटीज़ हैं, वो जनरेट होने लगता है। एंड व्हेन यू स्टार्ट शेयरिंग दैट विद द वर्ल्ड, व्हेन यू स्टार्ट ब्रिंगिंग दैट इनटू योर लाइफ, ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग होने लगती है, यानी पॉजिटिव एनर्जी वहाँ फ्लो होने लगता है। तो आपके उन एरियाज़ में पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो होने से आपको एम्पावर्ड फील होता है। Now let's move on to the next, and this is the most important aspect of healing, and that is forgiveness. Forgiveness is very important for your healing, क्योंकि forgiveness का अर्थ होता है रिलीज़ करना।
आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, आपके माइंड के अंदर अनवांटेड लूप्स बन जाते हैं, आपका परसेप्शन ब्लॉक हो जाता है, स्टैग्नेट हो जाता है, क्योंकि आप एक तरह से उस जब किसी को फॉरगिव नहीं करते तो आपने एक नेगेटिव एनर्जी को पकड़ा हुआ है, एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को पकड़ा हुआ है। तो जब आप फॉरगिव करते हैं तो यू रिलीज़ ऑल दैट ग्रज, यू रिलीज़ ऑल दैट रिजेंटमेंट, द पेन, द ब्लेम, द कंप्लेनिंग, वो सारी चीज़ें जब रिलीज़ हो जाती है तो हीलिंग का प्रोसेस काम करने लगता है। लेकिन इस स्टेप के लिए देयर आर सम थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। अगर हम फॉरगिव नहीं करते तो हम खुद ही ब्लॉक्ड रहते हैं। जो ब्लेसिंग्स हमारे पास आ सकती हैं वो ब्लेसिंग्स नहीं आ पाती। लाइफ को जिस दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं वो श्रिंक होने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। तो उसे हमें अगर एक्सपैंड करना है विच इज़ हीलिंग, तो फिर हमें फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन उसका फर्स्ट स्टेप है, जो मैंने नोटिस किया है कि लोग इसमें हेजिटेंट होते हैं, दे आर नॉट विलिंग टू फॉरगिव। They feel I can do anything, but I cannot forgive this. So all forgiveness is self-forgiveness. You are releasing your own self from this pain and from this suffering. आपके सॉरी बोलने से या forgive कर देने से या release कर देने से आप free हो जाते हैं। आप you are no longer attached to that thing जो आपको उड़ने नहीं दे रहा है, जो आपकी healing नहीं होने दे रहा है। ये अलग बात है कि हाँ कुछ ऐसा हो सकता है कि हुआ हो, यू आर नॉट डिस्काउंटिंग दैट, यू आर टोटली एक्सेप्टिंग दैट येस समथिंग और समवन could have done something really bad, but you are no longer attaching yourself to that and going through that pain and suffering. So you are ready to release. You will not do the same mistake again probably. तो willingness to forgive is very important. और जब हम किसी को forgive करते हैं तो उसको कटिंग द कॉर्ड भी कहते हैं। आपने उस अटैचमेंट को कट कर दिया है कि वॉट एवर यू डिड इज़ नो लॉन्गर गोइंग टू अफेक्ट मी बिकॉज आई हैव कट दैट कॉर्ड विच वॉज कनेक्टिंग बोथ ऑफ अस विद दैट नेगेटिव एनर्जी। तो ये हीलिंग का काम करता है। अगर और गहराई से हीलिंग करें तो कई बार अगर हम उनके पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को देखने की कोशिश करें कि उन्होंने ऐसा किया तो ज़रूर उनके अंदर भी कोई ना कोई पेन होगा, कोई ना कोई सफरिंग होगी, तभी उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। बट दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेच्योरिटी एंड देन इट कुड बी समथिंग लाइक विशिंग देम वेल। अल्टीमेट काइंड ऑफ फॉरगिवनेस इज़ टू नॉट बी अफेक्टेड बाय दैट एंड सीइंग देम इन अ न्यू लाइट। अगर आप उस लेवल तक फॉरगिवनेस को लेकर जा सकते हैं तो आपकी बहुत ब्यूटीफुल हीलिंग हो सकती है, राइट। तो आज हमने कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की हैं जिससे आपकी हीलिंग होती है। ऑफ कोर्स उसमें और भी बहुत कुछ है जो हम दूसरे वीडियोस में भी कवर कर सकते हैं, लाइक ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव थॉट्स, सेल्फ एक्सेप्टेंस जो हमने आज डिस्कस किया, अपने साथ काइंड रहना, क्योंकि अल्टीमेटली ऑल हीलिंग बिगिंस विद सेल्फ लव। लव इज़ अ हीलिंग एनर्जी and when you give that love to yourself you know how powerful love is, so you feel empowered और आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़े शिफ्ट्स होने लगते हैं। So I hope that you like this video. Please do share your feedback with me, and if you like such videos you can subscribe to this channel. Thank you and I'll see you soon.